दोस्तों 15 अगस्त की आपको ढेरों शुभकामनाएं मेरी ओर से और हमारे चैनल एग्रो जीवन की ओर से। भी हम कोई फसल लगाते हैं तो हमारे मन में एक शंका होती है कि कब हमें पीजीआर का इस्तेमाल करना चाहिए, कब हमें टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए और कब हमें पीजीपी का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों मार्केट पर काफ़ी प्रकार के पीजीआर, टॉनिक और पीजीपी हैं, लेकिन मैं आज आपको 3 प्रकार के बेस्ट पीजीपी, 3 प्रकार के बेस्ट टॉनिक और 3 प्रकार के बेस्ट पीजीआर का आपको नाम बताऊंगा और उनके उपयोग और उनका जो रिज़ल्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आप ही के जैसा एक किसान हूं, तो मैंने जो अपने फार्म पर उपयोग किया हुआ है और उसके जो रिज़ल्ट मिले हैं, जो आउटपुट मिला है मुझे, मैं उसी के आधार पर जो है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें टॉनिक का इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो दोस्तों टॉनिक का इस्तेमाल हमें तब करना चाहिए जबकि आपकी फसल स्ट्रेस में हो, यानी कि ज़्यादा आपकी धूप हो, यानी कि तापमान आपका ज़्यादा हो, या फिर बारिश ज़्यादा आ गई हो, या आपने कोई हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया हो, उसके जो दुष्परिणाम हैं उसको रोकने के लिए आपको टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें पीजीपी का इस्तेमाल करना कब चाहिए। तो पीजीपी का इस्तेमाल हमें तब करना चाहिए जब हमें फ्लावरिंग की आवश्यकता हो ज़्यादा। दूसरा, हमें हमारी जो फसल है उसको बढ़वार की आवश्यकता हो, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ की हमें आवश्यकता हो हमारी फसल को, तब हमें पीजीपी का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों जब आपको जिस टॉनिक या पीजीपी या पीजीआर का इस्तेमाल करना है, हमें उसी समय उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपको टॉनिक की आवश्यकता है और आप पीजीपी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। दोस्तों पीजीआर का हमें इस्तेमाल तब करना चाहिए जब हम देखते हैं कि हमारी जो फसल है वो पूर्ण रूप से जो है वेजिटेटिव ग्रोथ उसकी हो चुकी है, यानी कि ग्रोथ जितनी होनी थी, जितनी हाइट होनी थी, जितना फैलाव होने का था वो हो चुका है, और उस हिसाब से हमारी फसल पर जो है फ्लावर नहीं हो पा रहे हैं। फ्लावर नहीं हो भी रहे हैं तो फ्लावर वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि फ्लावर सेट नहीं हो पा रहा है। उस समय हमें जो है पीजीआर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो हमारी फसल की जो ग्रोथ है वो थोड़ा दब जाए और उसकी जो एनर्जी है वो हमारे फूल को फल में कन्वर्ट करने में काम आ जाए। इससे हमारे हार्वेस्टिंग में हमें मदद मिलती है, हमें उत्पादन इसमें ज़्यादा मिलता है। दोस्तों आपने अब समझ लिया है कि हमें किस प्रोडक्ट का कब इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि पीजीआर का कब इस्तेमाल करना चाहिए, टॉनिक का इस्तेमाल कब करना चाहिए और पीजीपी का इस्तेमाल कब करना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेस्ट 3 पीजीपी, पीजीआर और टॉनिक जो मार्केट पर उपलब्ध हैं। मार्केट पर तो ढेरों सारे उपलब्ध हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि जो हमने अपने अनुभव से हमारे फार्म पर जो उपयोग किया हुआ है उसके जो रिज़ल्ट मिले हैं, मैं उसके आधार पर आपको इस वीडियो में कुछ सजेशन करूंगा। आपके एरिया पर जो आपको उपलब्ध हो उसका इस्तेमाल आप करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉनिक की बात करते हैं। दोस्तों तो टॉनिक में सबसे पहला नाम आता है टाटा बहार। टाटा बहार एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें यदि आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि स्ट्रेस मेंटेन में काफ़ी ये मदद करता है और ये आसानी से मिल भी जाता है, क्योंकि टाटा कंपनी के प्रोडक्ट जो है सारे इंडिया पर आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की। तो दूसरा प्रोडक्ट दोस्तों फनटेक जो कि कोरोमंडल कंपनी का आता है, ये भी आपको मिल जाएगा। यदि आपको ऑफलाइन नहीं मिल पाता है तो इसका ऑनलाइन ऑर्डर आप कर सकते हैं। ये भी एक बेस्ट टॉनिक है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे हमारे टॉनिक की। तो तीसरा टॉनिक है दोस्तों सेफ्टॉन, जो कि ईसा एग्रो कंपनी का आपको मिलेगा। आपको ऑफलाइन यदि नहीं मिलता है तो आप इसका ऑनलाइन परचेस करें। और ये साथ में टॉनिक तो है ही, साथ में ये इसमें एक और फ़ायदा होता है कि ये आपकी फसल को फ्लावर बढ़िया सेट करता है। ये एक प्रकार से पीजीपी का भी काम करता है आपकी फसल पर, ठीक है। तो आप सेफ्टॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप वीडियो के अंत में होगी विशेष बात, और विशेष बात मैं आपको बताऊंगा कि हमें टॉनिक और पीजीपी का इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए, खासकर नहीं तो हमें इसके भारी नुकसान हो सकते हैं। और साथ में पत्तियों को रब करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी फसल पर जो है बीमारी कम से कम आए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों पीजीपी। पीजीपी यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। प्रमोटर से आप जैसे ही समझ पाते हैं कि प्रमोटर यानी किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो वो यही करता है आपकी फसल में। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी फसल पर ग्रोथ पर्याप्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि दोस्तों जब तक फसल में फुटाव नहीं होगा, उसके कल्ले नहीं बनेंगे, उसमें ब्रांचेस नई नहीं आएंगी, तब तक उतना हार्वेस्टिंग हमारी नहीं हो पाएगी जितना हम चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें फसल को जो है वेजिटेटिव ग्रोथ में लानी पड़ती है। कई बार कुछ ज़मीनों के हिसाब से, कुछ मौसम के आधार पर, कुछ हमारी न्यूट्रन की कमी के कारण फसल पर जो है ग्रोथ नहीं हो पाती, इसलिए हमें पीजीपी का इस्तेमाल करना चाहिए। पीजीपी में सबसे पहला जो नाम आता है दोस्तों वो आता है इप्पू कंपनी की
कि सागर का, जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगी और बड़े आसानी से मिलती है, थोड़ा सस्ता भी है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट दोस्तों वो है पोषक सुपर, जो कि कृषि रसायन कंपनी का आता है। यह भी आपको जो है ऑफलाइन मिल जाएगा और यदि नहीं मिल पाता है तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे पीजीपी की। तो तीसरा पीजीपी दोस्तों गोदरेज का डबल। गोदरेज का डबल तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बेस्ट है। गोदरेज के डबल के इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे कि आपको 4 दिनों के बाद इसके रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और इसके रिजल्ट आपको और ज़्यादा चाहिए हो तो आप इसमें साथ में जो 5234 का इस्तेमाल करें 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, तो इसके रिजल्ट आपको और डबल मिलेंगे इसके। ठीक है, डबल तो नाम है ही इसका, आपको रिजल्ट भी इसके डबल ही मिलेंगे यदि आप 5234 का इस्तेमाल इसमें साथ में करते हैं 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो ठीक है, तो ये रहे दोस्तों बेस्ट पीजीपी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पीजीआर की। तो पीजीआर का दोस्तों तब इस्तेमाल करते हैं जब हम देखते हैं कि हमारी जो फसल है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ ले चुकी है। ठीक है, हमने वेजिटेबल ग्रोथ के लिए काफ़ी जैसे 19 चलाया, 1261 चलाया और टॉनिक का इस्तेमाल भी किया, पीजीपी का इस्तेमाल भी किया और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी फसल जो है एक्स्ट्रा भागने लगती है। तो ये जो स्थिति दोस्तों ये खासकर बरसात में आती है, बारिश के मौसम में आती है, क्योंकि वातावरण पर वैसे भी नाइट्रोजन जो है उपलब्ध होता है। बारिश के साथ में नाइट्रोजन हमारी फसल को मिलता है और साथ में यदि हमने एक्स्ट्रा नाइट्रोजन दे दी, यूरिया दे दी या फिर 1261 का इस्तेमाल कर लिया तो आप देखते हैं कि आपकी जो फसल है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ लेने लगती है। ठीक है, और वो जो एनर्जी है वो आपकी फल में और फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो इस एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए आपको पीजीआर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पीजीआर के इस्तेमाल करने से आपकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ में जो मेहनत, जो ताकत पौधा लगा रहा है, वही ताकत, वही ऊर्जा जो है वो कहाँ लगाता है, फूल बनाने में, को कन्वर्ट करने में, ताकि आपको ज़्यादा मुनाफा मिले। इसलिए हम इसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र करने वाला, फूल बनाने में और फूल से फल को कन्वर्ट करने में, ताकि आपको ज़्यादा मुनाफा मिले। इसलिए हम इसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र करने वाला। ठीक है, आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो एनर्जी पौधा बढ़वार में लगा रहा था वो एनर्जी फूल और फल को कन्वर्ट करने में लगाएगा, तो आपको इसकी हार्वेस्टिंग अच्छी मिलेगी और आप मुनाफा भी आपको अच्छा मिलेगा। तो जो बेस्ट पीजीआर हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नाम आता है दोस्तों लोहासिन, जो कि बीएसएफ कंपनी का आता है और इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आपकी जो फसल है वो थोड़ी कम दिनों के लिए, यानी कि 4 से 5 दिनों के लिए आपकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। इसके बाद फिर नए फुटाव, नए कल्ले और नए फूल आते हैं और आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, मगर इससे उतनी ग्रोथ जो है नहीं रुक पाती। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड है दोस्तों धरडा कंपनी का चमत्कार के डालने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है वो काफ़ी दब जाएगी। ठीक है, ग्रोथ उसकी कम हो जाएगी और वही जो एनर्जी है वो फूल और फल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यही बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो सबसे टॉप का जो पीजीआर है वो है सिंजेंटा कंपनी का कल्टर। ठीक है, कल्टार का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इसके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आपकी जो ग्रोथ है वो वहीं की वहीं रुक जाएगी और जो एनर्जी है वो फूल और फल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं को ये कल्टार जो है एक फंगीसाइड का भी काम करता है। ठीक है, और वही बात कि इसके साथ यदि आप 5234 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको और भी बढ़िया रिजल्ट इसके मिलेंगे। तो दोस्तों ये मैंने 3 प्रकार के पीजीआर, 3 प्रकार के पीजीपी और 3 प्रकार के टॉनिक इस वीडियो पर आपको बताए हुए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे विशेष बात की तरफ। तो विशेष बात दोस्तों ये है कि जब भी आप देखें कि आपकी फसल हद से ज़्यादा बढ़ने लगी है तो आपको पीजीआर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन साथ में उसमें 5234 यदि आप ऐड कर देते हैं तो आपके उसको रिजल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें फास्फोरस भी होगा और साथ में पोटास भी आपको मिल जाएगी। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि बरसात के मौसम पर हम देखते हैं कि हमारी जो फसल है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ लेती है, तो उस समय हमें पीजीपी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पीजीपी का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि फसल जो होती है हमारी एकदम से बढ़ती है। दूसरा उसकी जो पत्तियाँ हैं, जो तने हैं, उसमें नाजुक रह जाते हैं और फसल एकदम से बढ़ जाती है, हाइट ले लेती है। तो आप देखते हैं कि उस समय पर डिजीज़ प्रेशर आपको बढ़ जाता है। तो आपको बरसात के मौसम थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए पीजीपी के लिए। बात यह है दोस्तों कि आपको कभी भी जब यदि आपकी फसल पर कोई रोग हो, खासकर फंगस हो, तब आपको जो है पीजीपी या टॉनिक का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। नहीं तो होता यह है कि जो बीमारियां हैं, जो फंगस हैं, वो और ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि पत्तियां जो है इससे मुलायम होती हैं। अब पत्तियों को रफ करने के लिए आप जो सिलिकॉन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या 5234 का स्प्रे भी आप ले सकते हैं। मैं बार बार आपको 5234 का इस्तेमाल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पत्तियाँ जो है रफ हो जाती हैं उससे हमारी। ठीक है, तो ये रही दोस्तों विशेष बात।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।